क्या आपको बहुत जल्दी थकावट हो जाती है और आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी मेमोरी जो है वो पहले से कमज़ोर हो रही है, जो चीज़ें आपको पहले याद रहती थी अब नहीं रहती, या फिर आपके जो है ये हाथ की जो ये हिस्सा है हाथ का और पाँव के अंदर टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, ऐसे जैसे पिंस या नीडल्स चुभ रही हैं, या फिर जो ये आपको हाथ और पाँव आपके सुन्न महसूस होते हैं, आपकी स्किन येलो हो रही है, या फिर आपको बार बार मसूड़ मुंह के अंदर या मसूड़ों के अंदर जो है वो छाले बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि विटामिन B12 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन B12 जो है इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी नॉर्मल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उनको बनाने में प्रॉपर उनका जो वर्केबल होते हैं रेड ब्लड सेल्स उनके बनाने में हेल्प करता है, DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स होते हैं, उनकी जो हेल्थ है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और अच्छी बात ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 जो है, ये अगर आप वेजिटेरियन नहीं है, आप प्रॉपर जो है मीट वगैरह खाते हैं, तो इसकी जो कमी है वो नहीं होती है आपकी बॉडी के अंदर, ये लंबे अरसे तक रहता है। इसलिए इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत जल्दी ज़ाहिर नहीं होते, ये बहुत लंबे अरसे बाद जाके ज़ाहिर होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में आप क्या क्या अलामात आपके अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं। सबसे पहली अलामत जो है वो ये है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये जो विटामिन B12 है इसका काम होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर फॉर्मेशन करवाता है। अगर वो रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बनेंगे तो उनका काम ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है। जब वो रेड ब्लड सेल प्रॉपर नहीं बनेंगे तो इस कंडीशन को हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपके जो ब्लड के सेल्स हैं वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं फॉर्म कर रहे होते पूरी बॉडी को, तो इससे जो है आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस, थकावट, आप बिल्कुल जो है लो एनर्जी फील करते हैं। दूसरे नंबर पर ये होता है कि आप जो इसका काम है विटामिन B12 का, आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के गिर्द एक माइलिन शीथ लेयर होती है, उसकी मेंटेनेंस में विटामिन B12 बहुत अहम जो है वो रोल प्ले करता है। अगर आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो न्यूरोनल हेल्थ जो है वो डैमेज होगी, इफेक्ट होगी, तो इसकी वजह से आपको जो है टिंगलिंग सेंसेशन, आपकी बॉडी के अंदर पिंस या नीडल्स चुभने के एहसास फील होगा, या फिर आपको जो है सनसनाहट या फिर सुन्न रहना, नम्बनेस रहना, आपके एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं हाथ पाँव ये बिल्कुल सुन्न रहना, ये शिकायत आप फील कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको सिम्टम्स फील आप कर सकते हैं वो ये है कि आपकी मेमोरी जो है, आपको यादाश्त आपकी कमज़ोर हो सकती है, आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते, किसी काम पे आपका फोकस नहीं आप कर सकते, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या ब्रेन फॉग एक कंडीशन होती है जिसमें आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल धुंधलापन का शिकार हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि क्या बात कर रहे हैं या आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या फोकस कर रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। इसी तरह जो ओरल मैनिफेस्टेशंस हैं, ग्लोसाइटिस एक होती है कंडीशन जिसमें ये होता है कि आपकी ज़ुबान बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, रेड हो जाती है, स्वेल हो जाती है, इस कंडीशन को हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। ये भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकती है। आपके मुंह के अंदर छाले बार बार बन सकते हैं, अल्सर्स बन सकते हैं, ये भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की एक जो है सिम्टम्स है। और आपका जो मूड है वो बिल्कुल आपका मूड फ्रेश नहीं रहता, आप बार बार जो है गुस्से में रहते हैं या इरिटेट हो जाते हैं और एंजाइटी डिप्रेशन का आप शिकार रहते हैं। तो ये कंडीशन जो है ये काफ़ी हद तक ये चांसेस हो सकते हैं कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किन लोगों में सबसे ज़्यादा हो सकती है? ऐसे लोग जो वेजिटेरियन है या स्ट्रिक्टली वीगन है, जो बिल्कुल मीट ये चीज़ें, अंडा ये चीज़ें नहीं खाते, तो उनमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। आप अगर डेली में आप जो है दही ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपके अंदर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो। या फिर जो एल्डर पीपल्स हैं जिनकी उम्र जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, या फिर ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी वो एनीमिया का शिकार हैं, या फिर जो है जिनके अंदर जो है मैदे की काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रही हैं, या एक क्रॉन डिजीज़ होती है, अगर वो किसी को है तो उसके अंदर काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। या फिर ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म शुगर की मेडिसिन खा रहे होते हैं, या फिर जो मैदा के प्रोटॉन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक मेडिसिन होती है, जिस तरह इसमें कॉमनली हमारे पाकिस्तान में इसोमेप्राजोल ओमेप्राजोल यूज़ होती है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आप खा रहे हैं तो इसमें आपके चांसेस हैं कि आपका जो विटामिन B12 है वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी के अंदर और उसकी कमी हो जाएगी। तो अब आपका अगर विटामिन B12 की कमी है तो उसको आप खुराक से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें आप खुराक जो बेहतर है विटामिन B12 की कमी पूरा करने के लिए, इसमें मीट है, लिवर है, आपका जो है दही है, इसमें आपका जो है फिश है, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश है। मतलब आप जो अगर ये मीट वगैरह खाते रहेंगे तो आप में काफ़ी कम चांसेस है विटामिन B12 की कमी के। अगर आप कोई भी इस तरह का सिम्टम्स फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द अपने विटामिन B12 के टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर के पास जाके विजिट करें और इसका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करवाएं। इसमें आप वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि इधर इसको आपकी जो है डाइट के साथ इम्प्रूव करना और
हमें विटामिन B12 के सप्लीमेंट देना पड़ेंगे। तो ये सारा जो है आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर आपको इसमें से कोई इस तरह का सिम्टम्स है तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास विजिट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मुनीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।